बात करते हैं काम की, तो काम की बात का समय हो गया है। तो सर, काम की बात इस बार के लिए? इस बार यंग यूथ जेनजी टाइप के इन्वेस्टर्स अब आप देख रहे हैं ना, नए 70% इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं बाजार में, वो 70% जो है वो 30 साल से कम की उम्र के हैं। और आजकल वो टेक्नोलॉजी बड़ा पसंद करते हैं, टेक सेवी है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो काफ़ी इनमें एआई में जो फाइनेंशियल एडवाइजरी का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर आज हमने काम की बात दी है। तो पहली चीज़ है कि 83% युवा इस वक्त ऐसे हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए एआई टूल्स पर भरोसा करते हैं। जेन जी और मिलेनियल्स खासतौर से उन्हें लगता है एआई बहुत बढ़िया चीज़ है। एआई इनका आजकल नया फाइनेंशियल एडवाइस, कुछ भी चीज़ एआई से पूछ लो खट से। ग्रोक ये चैट जीपीटी दराग से वहाँ से पूछते हैं। सेविंग, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारूं, ये सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। अब इसमें फ़ायदा है कि ये तेज़ी तो है ही है, इनमें फटाफट रिप्लाई आ जाता है, सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है, स्मार्ट है, आसानी से मिल जाता है। मतलब मेहनत नहीं करनी, तो आपको एडवाइजर ढूंढना पड़ता है, किसको पूछूं क्या पूछूं। यहाँ जल्दी से आपने एआई में पूछा, आपको जवाब आ जाते हैं। और एक रिपोर्ट जो आई उसके मुताबिक 2027 तक एआई निवेशकों की पहली पसंद वाला फाइनेंशियल एडवाइजर होगा। बाकी सब ट्रेडिशनल वाले रह जाएंगे, एआई से पूछेंगे लोग। और 2028 तक ये माना जा रहा है कि 80% इन्वेस्टर्स हो सकता है एआई की तरफ चले जाए फाइनेंशियल एडवाइजर लेने के। तो ये बड़ा बदलाव है, इसलिए इस बार हमने काम की बात के तौर पर इसको चुना है। अब आइए एडिटर सेक्शन में बताता हूँ इसका मतलब क्या। ये तो रिपोर्टेड डेटा है, आपके लिए काम की बात का क्या मतलब है। एआई से अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समझना जरूरी। तो पहले बताता हूँ क्या करना चाहिए। आप एआई से ज़रूर डेटा लें या डेटा का एनालिसिस कराएं। आपके पास डेटा है तो डेटा का एनालिसिस कराएं कि मैंने ये 2 फंड के डेटा डाले, भाई कंपेयर करके बताओ मुझे कौन सा अच्छा है। या अगर आपको कोई डेटा चाहिए, भाई मेरे को टॉप 10 म्यूचुअल फंड परफॉर्मर बता दो, वो ले लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। और इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसका कोई एनालिसिस करवाना तो वो भी कराइए। दूसरा, कैश फ्लो से रिलेटेड कोई एनालिसिस लेना है या और कोई रिपोर्ट चाहिए, वो मांगिए उनसे। रिसर्च करने के लिए अगर आपको कोई रिसर्च चाहिए, रिसर्च के लिए एआई का इस्तेमाल करिए। भाई खुद बैठ के करने के बजाय इनसे मांग लें। किसी ब्रोकर की रिपोर्ट चाहिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चाहिए, वो आप मांगिए। निवेश का कोई कंपैरिजन करना हो, उसका आप ले लीजिए। एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एआई आपकी सहायता करने के लिए, ये आपका हेल्प करने के लिए असिस्टेंट है, ये ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। सो इसलिए अगर एआई से आप कुछ भी पूछ रहे हैं, उसके पहले आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, आप एआई से पूछ रहे हैं, तो एआई जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा उसको आप सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए गलत भी हो सकता है। इसलिए ये काम की बात है, क्या क्या आपको एआई से करवाना चाहिए। अब आइए स्मिता, क्या क्या नहीं करवाना चाहिए, जो आपके लिए एआई से करवाना खतरनाक हो सकता है और उसका उल्टा भी पड़ सकता है काम। मार्केट ऊपर जाएगा ही नीचे जो एक्चुअल इंटेलिजेंस वालों को भी नहीं पता होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी नहीं पता होता है। ये मान के चले, कभी ये ना सोचे कि मैंने तो एआई से पूछा था और उसने बोला था। कई बार कभी तुक्के में एक आध बार आप जो बोले हो जाए, तो आप ब्लाइंड फेथ करेंगे, भाई इन्होंने जो बोला वही होता है। ऐसा नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता है ना एक्चुअल इंटेलिजेंस को, दोनों ही तरह की एआई को पता नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, एआई में इमोशंस नहीं है। आपकी इमोशनल जो रिक्वायरमेंट है, आपकी थॉट प्रोसेस, आप इस वक्त अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो एआई को समझ में नहीं आएगा। ऐसे में आपकी लायबिलिटी क्या है, आपके गोल क्या है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, ये एआई को नहीं पता, ये आप ही को पता है। ये चीज़ें एआई पे ना छोड़ देंगे, वो पता लगा लेगा मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ना 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 ना, वो सब नहीं। आप ये सारी चीज़ें तो आप ही को पता करनी कि आपकी कितनी रिस्क लेने की ताकत है, कब कितने पैसे लगेंगे। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर एआई नहीं समझता, इन्वेस्टर को समझता है। ये अनिल सिंह एक इन्वेस्टर है, ये इसका ये, लेकिन अनिल सिंह का बिहेवियर वो एआई को कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये चीज़। तो ऐसे में एआई आपको डेटा दे सकता है, लेकिन आपका डर नहीं समझ सकता, आपकी रिस्क लेने की ताकत समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके लिए। आप डेटा देंगे, उससे थोड़ा एक जजमेंट देने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको पता है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी एआई पे ना छोड़ दें। आपको उससे समझना है और समझदारी से काम करना है।
तो बस आप लिमिटेड पर्पस के लिए कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइस अगर आप एआई से लेंगे तो कभी कभार रिस्क में आ सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा जरूर। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा एक इंसाइट आपने शेयर किया। एआई फाइनेंशियल एडवाइजर्स क्या होता है, बड़ा आसान है ना, जल्दी से खट के यार 2 मिनट, नहीं तो अभी आप पूछो अपने एडवाइजर को फ़ोन को, भाई साहब वो तो पहले फीस भी पूछेगा, मांगेगा कब आऊँ, आज नहीं, इस अगले हफ्ते, सुबह नहीं, शाम, ये नहीं, और मैं बताता हूँ, देखता हूँ, डिटेल भेजो। वो सारे 50 तो सबको क्या लगता है जिसमें, अरे छोड़ो ना, इधर डाला ही सब है, और वो माइंड्स में ऐसा बैठा हो कि ये जो बता रहा है वो सही है। वो सही है, हाँ। वो सब दूसरों का लोग देख के बता रहा है आपको सही है गलत क्या है, आपका देख के आप ही को पता चलेगा। इसलिए उसका इस्तेमाल लिमिटेड यूज़ के लिए करिए, सब कुछ उसमें मत डालिए कि एआई ने बोला वो सिर्फ सही है।